दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक्सेल का पहला वीडियो। दोस्तों, एक्सेल आज के टाइम हर एक जगह यूज किया जाता है, ऑफिस में, स्कूल्स में, बहुत जगह, हर एक जगह एक्सेल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो एक्सेल क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आज हम चर्चा करने वाले हैं होम टैब के बारे में। एक्सेल में होम टैब में अलग अलग सेक्शन दिए होते हैं: क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग और डेटा एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो आज हम चर्चा करेंगे वो है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, क्लिपबोर्ड के ऑप्शन बता देता हूं मैं आपको। नंबर 1 कॉपी, कट, और ये पेस्ट, और ये फॉर्मेट पेंटर। तो स्टार्ट करते हैं कॉपी के साथ। अगर कॉपी का क्या मतलब होता है, कॉपी सेम वही होती है दोस्तों, जैसे हमें फोटो कॉपी की दुकान पे हम जब भी जाते हैं, हमें कोई नोट्स कॉपी करवाने होते हैं, कुछ भी हमें कॉपी करवाना होता है, तो एक कॉपी हमारा जो ओरिजिनल डेटा है वो रह जाता है, नोट्स रह जाते हैं, दूसरा उसका जेरोक्स निकल आता है। सेम फंडा यह काम करता है। जो जो हमें सेलेक्ट करना होता है, कॉपी करना होता है, उसको सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ जाएंगे और कॉपी पे क्लिक कर देंगे। इजीली डेटा हमारा कॉपी हो गया है। ये डेटा यहाँ भी रहेगा और दूसरी जगह हम पेस्ट करना चाहेंगे वहाँ पे भी पेस्ट हो जाएगा। एक तो हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, दूसरा साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, जो कॉपी का जो शॉर्टकट की है वो बताता हूँ आपको। शॉर्टकट, कॉपी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस सी की हेल्प से हम डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। हम यहाँ पे गए, सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, ये देखिए दोस्तों मेरा सारा डेटा कॉपी हो गया है। अब जो महत्वपूर्ण पार्ट आता है वो पेस्ट का आता है। डेटा हमने कॉपी किया, कॉपी करते ही पेस्ट का ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। अब पेस्ट पे खोलेंगे तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हैं। आज हम एक एक करके सबके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा क्या काम आता है। मैं सबसे पहले लेता हूँ पेस्ट, इस पे कर देता हूँ क्लिक। पेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि मेरा डेटा यहाँ पे पेस्ट हो गया है। ये देखिए एज इट इज आ गया, लेकिन जो कॉलन की विड्थ है, ये देखिए डिपार्टमेंट में मेरे पूरे नाम दिखाई दे रहे हैं और कॉलन विड्थ में यहाँ पे नाम नहीं दिखाई दे रहे, छोटे दिखाई दे रहे हैं, कॉलन विड्थ सेट नहीं हुआ। एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है। ठीक है दोस्तों, अगले ऑप्शन पे चर्चा करेंगे हम। मैं इसको थोड़ा अलग फॉर्मेट में कर देता हूँ, साइंटिफिक फॉर्मेट में कर देता हूँ। अगला चलते हैं, हम वापस कॉपी करेंगे, इस पे जाएंगे और ये देखिए हमारा है फॉर्मूला। अगर हमें यहाँ से फॉर्मूला और कंटेंट पेस्ट करना है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मेरा फॉर्मूला लगा है इन दोनों का सम का, कि दोनों का टोटल आ रहा है। लेकिन जब मैंने यहाँ पेस्ट किया, ये मैंने फॉर्मूला पेस्ट किया है अभी, तो ये आया। अगर मैं वैल्यू पेस्ट करूँगा तो नहीं आएगा। अगर हम फॉर्मूला का यूज करते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला फॉर्मूला यहाँ भी पेस्ट करूँ तो आए, तो हम इसकी सहायता से हम फॉर्मूला पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पे आ गया है और मेरा कंटेंट यहाँ पे आ गया है। जो भी मेरा कंटेंट था, जो डेटा था, वो सारा आ गया है और फॉर्मूला भी आ गया है। लेकिन इसमें मेरा फॉर्मेट नहीं आया है। जो फॉर्मेट मैंने इस पे अप्लाई कर रखा था वो फॉर्मेट यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, दूसरी आप चीज़ नोट करेंगे, फॉर्मेट नहीं आया और जो नंबर की फॉर्मेटिंग है वो अलग है। ये देखो, मैंने यहाँ पे साइंटिफिक नंबर थे मेरे और यहाँ पे जनरल नंबर मेरे पेस्ट हुए हैं। तो फॉर्मूला में सिर्फ हमारा कंटेंट और फॉर्मूला ही पेस्ट होगा। आगे हम चर्चा करते हैं अगले ऑप्शन के बारे में। ये देखिए, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। इसमें हमारा कंटेंट प्लस हमारा फॉर्मूला पेस्ट होगा और प्लस हमारा जो नंबर का फॉर्मेट है वो पेस्ट होगा। नंबर फॉर्मेट जैसे मेरा ये यहाँ पे साइंटिफिक है, बाकी जनरल के हैं, तो वो एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने सिर्फ फॉर्मूला पे किया तो मेरा नंबर फॉर्मेट नहीं आया था। तो अब मैं ये वाला ऑप्शन यूज करूँगा, यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। कॉपी किया मैंने डेटा और इस पे गया मैं फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक कर देता हूँ।
ये देखिए फॉर्मूला मेरा आ रहा है, यहाँ पे पेस्ट हो गया है, कंटेंट डेटा मेरा सारा आ गया है, और जो नंबर का फॉर्मेट यहाँ था वही नंबर फॉर्मेट मेरा यहाँ पे आया है। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेटिंग और कंटेंट, ये इसमें तीनों ही चीज आएंगी। आगे हम एक एक के बारे में और चर्चा करेंगे। अगला ऑप्शन मैं लेता हूं, इसके बारे में करते हैं कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब दोस्तों, जो फॉर्मेट यहाँ पे था, यहाँ पे जो फॉर्मेट था एज इट इज वो फॉर्मेट इसमें नीचे आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा ऊपर कलर था, कलर आ गया, बॉर्डर लगाया हुआ था, बॉर्डर आ गया है, मेरा नंबर के जो फॉर्मेट थे वो एज इट इज आ गए। जो इसका मतलब यही है कि जो फॉर्मेट हमने ऊपर वाली टेबल में अप्लाई करे थे वो सारे फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे का जो ऑप्शन है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, वो ये है नो बॉर्डर। इसका मतलब यही है कि जो हमारा सोर्स जो डेटा है उसमें बॉर्डर अप्लाई है, लगा हुआ है, अगर हम जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ बॉर्डर नहीं चाहते तो बॉर्डर नहीं आएगा। ये देखिए मैंने किया, यहाँ पे आप नोट करेंगे तो बॉर्डर लगा हुआ है, यहाँ पे बॉर्डर नहीं आया है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्योंकि एक्चुअली ये तो ग्रिड लाइन है। मैं ग्रिड लाइन एक बार हटा देता हूँ तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे आपका बॉर्डर अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं चर्चा करता हूँ अगले ऑप्शन की। आगे का जो ऑप्शन है ये मैंने फिर से कॉपी किया यहाँ पे और इस पे आ गया पेस्ट पे। अब देखिए कीप सोर्स कोलन विड्थ, अब आएगा दोस्तों समझ में आपको। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, ये वाला आपको समझ आ गया हो तो ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे ये बैकग्राउंड भी हटा देता हूँ नहीं तो आपको ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। मैंने फिर कॉपी किया, पेस्ट वाले ऑप्शन में गया, यहाँ पेस्ट का सिलेक्शन कर लेता हूँ और कीप सोर्स कॉलन विड्थ और पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने सबसे पहले पेस्ट किया था तो उसमें हमारा जो कॉलन का साइज था डिपार्टमेंट का वो यहाँ पे अलग पेस्ट हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे देखिए आप, जो साइज मेरा यहाँ है वही साइज मेरा यहाँ पे आ गया है। तो कीप कॉलन सोर्स का मतलब जो कॉलन की साइज हमारे यहाँ पे है वो एज इट इज यहाँ पे मेरा पेस्ट हो जाएगा। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन जो है वो ट्रांसपोज पे क्लिक किया मैंने तो आप देखेंगे कुछ अलग आया है अब की बार। अलग दोस्तों ये है, जो ट्रांसपोज का मतलब हमारी रो तो हमारा कॉलन बन गया है यहाँ पे, और जो कॉलन था हमारा वो रो बन गया है। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलन में कन्वर्ट करना, कॉलन को रो में कन्वर्ट करना हमारा हो गया है। जो हमारे यहाँ पे रो में थे डेटा वो कॉलन में आ गए हैं। ये देखिए पूरा नेम, क्लास, डिपार्टमेंट, सैलरी, बोनस, नेट इनकम, ये हमारा कॉलन में आ गया है। ABC हमारा कॉलन था, ये रो में चला गया है। ये वाला सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंट्स, एडमिन, ये भी हमारा रो में चला गया है। और जो रो में डेटा था वो हमारा कॉलन में आ गया है। ये वाला आप देखेंगे तो ये कॉलन बन गया है, ये वाला आप देखेंगे ये कॉलन बन गया है। ए सेल्स 65,000, 3,000, 68,000, ये हमारा कॉलन में बन गया है। ठीक है दोस्तों, आगे का ऑप्शन चलते हैं हम, वैल्यू। मैं वैल्यू पे क्लिक करता हूं और आपको दिखाता हूं। हमने फॉर्मूला पेस्ट किया तो हमारा फॉर्मूला आया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ में हमारा फॉर्मूला आ गया था, आप ऊपर देख रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पेस्ट करूं, फॉर्मूला ना आए। पीछे की जो टेबल में मेरा फॉर्मूला लगा है यहाँ मेरे को फॉर्मूला नहीं चाहिए, सिर्फ वैल्यू पेस्ट करूं तो यहाँ पे मेरा वैल्यू आ जाए। तो उसके लिए हम जाएंगे वैल्यू पे और वैल्यू पे पेस्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू नहीं आएगा। जो हमने फॉर्मूले लगाए हैं इस टेबल में वो यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ पे सिर्फ कंटेंट आएंगे और हमारी वैल्यू आएगी, कोई भी फॉर्मूला फॉर्मेट अप्लाई नहीं होगा। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। तब तक के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, बैकग्राउंड भी हटा देता हूँ। आगे चलते हैं, उससे पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी के बिना पेस्ट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। अब देखिए अगला ऑप्शन है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग। मुझे वैल्यू भी चाहिए और जो नंबर का मेरा फॉर्मेट दिया हुआ है वो एज इट इज चाहिए।
जैसा है वैसा चाहिए, सीट के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए। सीट में मेरा मैंने जनरल सेलेक्ट कर रखा है, बट यहाँ पे मेरा साइंटिफिक है तो मेरे को साइंटिफिक ही चाहिए, और ऊपर जो जनरल नंबर है वो ही चाहिए। तो मैं यहाँ से जाऊँगा, जैसा मेरा नंबर का फॉर्मेट है वो रहेगा, और मेरी वैल्यू। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करने के लिए इस पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करूँगा तो ये देखिए आप, मेरा जैसा नंबर का फॉर्मेट था वो आ गया और मेरा वैल्यू आ गया। आप ऊपर यहाँ देखेंगे तो मेरा फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ वैल्यू हमारी पेस्ट होगी, यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट नहीं होगा। मुझे लगता है दोस्तों आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़कर बता सकते हैं। आगे के ऑप्शन के बारे में हम चर्चा करते हैं। आगे का ऑप्शन के लिए हमें सबसे पहले वापस कॉपी करना पड़ेगा। डेटा कॉपी किया और मैं यहाँ आ गया। वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, वैल्यू मेरा पेस्ट होना चाहिए, और जो फॉर्मेट लगा है इसमें, मेरा जो कलर लगा है, जैसा भी मैंने डिज़ाइनिंग कर रखी है, वो अगर मैं चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। आप देखिए मेरा यहाँ का फॉर्मेट आ गया एज इट इज़, और मेरी वैल्यू आ गई। यहाँ मेरा फॉर्मूला नहीं है, जबकि यहाँ मेरा फॉर्मूला था और यहाँ से मेरा फॉर्मूला हट गया। सिर्फ डेटा की वैल्यू यहाँ पे पेस्ट हुई है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे जो अगला ऑप्शन है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं इसको फिर हटा देता हूँ, और अगला ऑप्शन के लिए एक बार फिर हमें कॉपी करना पड़ेगा। मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया और आ गया मैं यहाँ पे। अब अगला ऑप्शन है फॉर्मेटिंग। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग करनी है मेरे को। जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग थी वो करनी है। मैं ये हटा देता हूँ, नो बॉर्डर कर देता हूँ, और इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ मैंने कंट्रोल सी किया, पेस्ट पे गया, और सिर्फ मेरे को यहाँ की फॉर्मेटिंग चाहिए। जो फॉर्मेटिंग यहाँ है वो फॉर्मेटिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। आप देखेंगे सिर्फ ये जो फॉर्मेट है, हमने जो इसका ढांचा है वही यहाँ पे पेस्ट हुआ है, वही यूज़ लिया है। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ कोई डिज़ाइन चाहिए, जो कोई फॉर्मेट चाहिए, तो उसके लिए हम फॉर्मेटिंग पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करता हूँ, आगे चलते हैं। आगे का पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बताना चाहूँगा दोस्तों आपको। पेस्ट लिंक पे चलते हैं। पेस्ट लिंक पे मैंने क्लिक किया और मेरा डेटा पेस्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप इस पे एक बार डबल क्लिक कीजिए या F2 प्रेस कीजिए। A2 आ रहा है यहाँ पे। A2 मतलब ये वाला डेटा। आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है। ये दोस्तों वही है कि यहाँ का जो डेटा है उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। जो इसका एक अनिल का जो एड्रेस है A2, इस सेल का जो एड्रेस है, उस सेल का एड्रेस यहाँ पे पेस्ट हो रहा है, और डेटा हमें वर्चुअली दिखाई दे रहा है। मैं अनिल की जगह अमित करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे मेरा नाम चेंज हो रहा है। ठीक है, और मैं सेल्स की जगह कलेक्शन करता हूँ तो आप देखेंगे मेरा कलेक्शन चेंज हो रहा है यहाँ पे। ये है लिंक का फ़ायदा दोस्तों। आप चाहते हैं कि आपका डेटा यहाँ है और एक दूसरी जगह उसको आप पेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन साथ में आप ये भी चाहते हैं कि जो मेरा चेंज इस डेटा में हो वो सेम चेंज मेरी दूसरी टेबल में भी हो जो दूसरी जगह मैंने पेस्ट कर रखी है। तो ये इसकी सहायता से आप कर सकते हैं। आपके पास लिंक पेस्ट करने का एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे जाइए और लिंक पेस्ट पे कीजिए, आपका डेटा लिंक पेस्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे गए और इस पर सेलेक्ट किया, नेम आ गया आपका, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, मैं और कर देता हूँ। ये लीजिए ड्रैग एंड ड्रॉप। फिल कर देता हूँ मैं इसमें। तो ये है लिंक पेस्ट। लिंक पेस्ट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। अगला हम चर्चा करते हैं, उससे पहले मैं कर देता हूँ इसको अंडू, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे अगले पे जाने के लिए सबसे पहले हमें कॉपी करना पड़ेगा। हमने कॉपी किया और अब चलते हैं पिक्चर पेस्ट। इसका बताता हूँ दोस्तों आपको। ये मैंने कॉपी कर लिया और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये डेटा पिक्चर की फॉर्म में आए।
ये लीजिए, पिक्चर की साइज हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो हमें करना है वो हम पिक्चर में हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि पिक्चर का आपको समझ आ गया होगा कि पिक्चर के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। आगे मैं चलता हूँ इस पे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, जो हमने ये डेटा था वो पिक्चर की फॉर्म में यहाँ पे पेस्ट हमने कर दिया। ये देखिए पिक्चर है, ये कोई एडिटेबल नहीं है, एक फ़ोटो के रूप में बन गया। आप इस पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे फॉर्मेट है, जैसे आप इसमें दिखाना चाहो, इसमें दिखाना चाहो, ये वाला दिखाना चाहो, इसमें दिखाना चाहो, जो पिक्चर आपको अच्छी लगे। जैसे मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ, अच्छा लग रहा है ये, तो ये वाला पिक्चर का बॉर्डर भी आप चेंज कर सकते हो, कलर इसका बॉर्डर का। ये देखिए मैं रेड कलर कर देता हूँ, उस पर पिक्चर का बॉर्डर मेरा चेंज हो रहा है। तो जो डेटा हमें पिक्चर की फॉर्म में चेंज करना है वो हम पिक्चर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पीछे की लाइनें नहीं दिखा रही तो आप व्यू में जाके ग्रिड लाइन हटा दीजिए, आपका ये वाला लाइन हट जाएगा, आपको पिक्चर और भी अच्छे से दिखेगी। पिक्चर में अलग अलग हम इफेक्ट डाल सकते हैं, जो हम चाहेंगे वैसा इफेक्ट डाल सकते हैं, आउटर में, इनर में। ये देखिए बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन दे रखे हैं, हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलो उससे पहले मैं एक बार फिर अंडू कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ये लीजिए, अब अगले ऑप्शन पे चलते हैं हम। अगले ऑप्शन पे चलेंगे, सिलेक्ट किया और लिंक पिक्चर, लिंक्ड पिक्चर आ रहा है, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। इस पे गया, लिंक्ड पिक्चर पे किया, आप देखिए यहाँ पे पिक्चर आ गई, लेकिन जैसे हमने लिंक पेस्ट किया था वैसे ही ये काम करेगा। इस पिक्चर में अगर मेरे को नाम चेंज करने हो, मैं चाहता हूँ कि इस टेबल में जो चेंज हो मेरी इस वाली पिक्चर में भी चेंज हो, तो उसके लिए हम लिंक्ड पिक्चर का यूज कर सकते हैं। मैं अमित की जगह कपिल डाल देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा चेंज हो गया। कलेक्शन की जगह मैं वापस सेल्स डाल देता हूँ, तो ये देखिए सेल्स चेंज हो रहा है मेरा। बट यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं ऐसा कुछ आएगा नहीं। डिज़ाइनिंग का मैंने आपको बता ही दिया कि पिक्चर की आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, तो लिंक्ड पिक्चर का यूज भी हम कर सकते हैं। इसको हम एक टेबल से दूसरे टेबल में चेंजेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन देखो दोस्तों, अभी हमने ये सारे एक एक करके पढ़ लिए हैं, इनके बारे में चर्चा कर लिए, सीख लिया कि कैसे क्या काम आता है। और मुझे लगता नहीं है दोस्तों इतना एक एक ओपन खोल के कोई बताता है। मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं, बहुत सारे करता था मैं जब स्कूल टाइम में था, तो ऐसा मेरे पास कहीं नहीं मिल रहा था कि सारी चीज़ें एक ही जगह बताए। हमें पेस्ट के नाम पे सिर्फ कंट्रोल V सिखाया जाता था, तो मुझे लगा यार ये हमें बताना चाहिए कि अलग अलग जगह ना ढूंढना पड़े, एक ही जगह हमें बता देना चाहिए। अब मैं चलता हूँ पेस्ट स्पेशल पे, एक ऑप्शन और आ रहा है उस पर। ये तो दोस्तों हमने कर ही लिए हैं, पेस्ट ऑल करना है, फॉर्मूला करना है, वैल्यू करनी है, फॉर्मेट करना है, कमेंट नोट्स कुछ भी डालना है, वैलिडेशन डालना है। ठीक है दोस्तों, आगे हम जो चर्चा करेंगे, ये देखिए मैं एक बार कमेंट डाल देता हूँ, हेलो। कमेंट का नहीं बताया था मैंने आपको। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कमेंट पेस्ट करूँ, तो कंट्रोल C किया मैंने और मेरा यहाँ पे कमेंट पेस्ट होना चाहिए। ये मैंने किया और मैं कमेंट पे जाऊँगा। ये देखिए कमेंट मेरा आ गया है, हेलो। यहाँ पे कमेंट मेरा पेस्ट हो गया है। इसका जो शॉर्टकट की है मैं बताऊँगा आपको, पेस्ट स्पेशल का जो शॉर्टकट है, पेस्ट स्पेशल, इसका जो शॉर्टकट है वो आपका Ctrl+Alt+V। जब हम ये प्रेस करेंगे तो हमारा पेस्ट स्पेशल ओपन हो जाएगा, Ctrl+Alt+V। ठीक है दोस्तों, बट डेटा हमारे पास कॉपी होगा जब भी ये काम करेगा। और हम यहाँ पे करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप कमेंट करेंगे तो यहाँ भी हमारा पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, Ctrl+Alt+V, कमेंट पे मैंने एंटर किया तो ये हमारा कमेंट यहाँ पे पेस्ट हो गया है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, Ctrl+Alt+V करते हैं। Ctrl+Alt+V करने के बाद
अब हम चाहते हैं कि ऑपरेशनल के बारे में आपको मैं कुछ बताऊं। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन के बारे में बताने के लिए मैं थोड़ा सा एक काम करता हूं। आपका डेटा की साइज जो वैल्यू है वो छोटी कर देता हूँ। ये कर देता हूँ 55, ये 45, ये 30, 29, 20 और हम इसको नंबर फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ ऐड कर देता हूँ इसमें कुछ भी, इसमें 10 डाल देता हूँ एक बार के लिए ना। ऐड पे आता हूँ मैं, इसको सेलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल ऑल्ट वी किया, ऐड करता हूँ मैं इसमें। ये देखिए आपको आपने नोटिस किया होगा, तो पहले हमारा 55 था, मैं अंडू करता हूँ, 55 था, 45 था, 20 था, 29 था और ये 20 है। इनमें सब में 10-10 ऐड हो जाएगा। ऐड पे गए, ओके किया, ये देखिए 65, 55, 30, 39, 30 के दोस्तों। अब अगला जो ऑप्शन है वो लेता हूँ मैं, पेस्ट स्पेशल, सब्ट्रैक्ट पे करता हूँ, तो इसमें 10-10 कम हो जाएगा। यहाँ पे 45 आ जाएगा, या 35 आ जाएगा, या 10 आ जाएगा, या 19 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट पे किया, ये देखिए सेम मेरा डेटा यहाँ पे आ गया है। अंडू किया, अगले ऑप्शन पे चलते हैं, कंट्रोल ऑल्ट वी, मल्टीप्लाई पे चलते हैं हम। मल्टीप्लाई किया हमने, ये लीजिए मल्टीप्लाई कर दिया, तो 55 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 550 आ गया। 450 को 45 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 450 आ गया। अब मैं चलता हूँ अगला ऑप्शन जो हमारे पास है, डिवाइड पे करता हूँ, तो सब डिवाइड 10 से डिवाइड हो जाएंगे। ये देखिए वापस मेरा डेटा आ गया। अगर आप चाहते हैं कि एक वैल्यू को आप सारी सेल में डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, ऐड करना हो, तो आप इस ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं। अब जो लास्ट ऑप्शन बचता है मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने कॉपी किया, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस किया और एक ट्रांसपोज का मैंने आपको बताया था, जो डेटा रो में होगा वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कॉलम में है वो रो में हो जाएगा। मैं ट्रांसपोज पे करता हूँ, ये देखिए ये डेटा मेरा यहाँ पे रो में था, अब मेरा ये वर्टिकली आ गया। ये हॉरिजॉन्टल डेटा था मेरा, अब ये वर्टिकल आ गया। तो आपको एक एक कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, उसके लिए आप ट्रांसपोज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा ऑप्शन और बचता है दोस्तों, स्कीप ब्लैंक। स्कीप ब्लैंक के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे नेम ले लिया, ओके दोस्तों, नेम कुछ भी ले लिया, अनिल सुनील, यहाँ पे मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, 2 अमित, ओके। और यहाँ मैं डाल देता हूँ चीनू, मिंटू, ओके। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कॉपी करूँ, और मेरे ये 2 नाम तो एज इट इज होने ही चाहिए, यहाँ पे रहने ही चाहिए, लेकिन जो ये बचे हुए ऊपर के नाम है, 4 नाम, ये यहाँ पे पेस्ट हो जाए, लेकिन ये दोनों एज इट इज रहने चाहिए। ठीक है, मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूँ इन दोनों नामों को, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। मैंने किया यहाँ से कॉपी, कंट्रोल ऑल्ट वी, मैं चला गया, इसकी ब्लैंक पे क्लिक करूँगा और आप देखिए ये जो 2 रो हमने ब्लैंक छोड़े थे, 2 सेल्स हमने ब्लैंक छोड़े थे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, वो इसको यहाँ से स्किप कर देगा। बाकी आपके ऊपर से ये जो नाम थे ये सारे एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ये तो कॉपी और पेस्ट स्पेशल तक मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है। अब चलते हैं कट पे। कट पे दोस्तों क्या होता है, कट का मतलब जहाँ से हमें डेटा कट करना है, दूसरी जगह पेस्ट करना है, तो एज इट इज कर सकते हैं। यहाँ पे गया मैं और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, मतलब मेरा यहाँ से डेटा पूरा हट जाएगा, दूसरी जगह आ जाएगा। इसका जो शॉर्टकट है कट का, अंडू कर देता हूँ मैं इसको। जो कट का शॉर्टकट है, शॉर्टकट जो है वो आपका है
Ctrl+X। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं हम। ये मैं नन कर देता हूँ, नो फिल कर देता हूँ। अब चलते हैं फॉर्मेट पेंटर पे। फॉर्मेट पेंटर का दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, डेटा कॉपी किया और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किया मैंने और डाल दिया यहाँ पे कॉपी, वैल्यू पेस्ट कर दी मैंने यहाँ पे एक बारी के लिए। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ से ये फॉर्मेट इस पे भी अप्लाई कर दूँ। फॉर्मेट यहाँ से किया मैंने और यहाँ पे छोड़ दिया। ये देखिए, जो फॉर्मेट यहाँ लगा था वो फॉर्मेट यहाँ पे आ गया। अगर मेरे को पूरा इसका बॉर्डर सहित फॉर्मेट चाहिए तो मैं फॉर्मेट पेंटर पे जाऊँगा, यहाँ क्लिक कर दूंगा, ये मेरा एज इट इज़ फॉर्मेट यहाँ पे आ गया। इसका मतलब जो फॉर्मेट, जो डिज़ाइन हमने इस टेबल में दी है, वो फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से हम पूरा का पूरा यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बार बार हमें कस्टम चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे इसके लिए। दोस्तों, आज हमने क्लिपबोर्ड का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे फ़ॉन्ट सेक्शन के बारे में। तो फ़ॉन्ट सेक्शन को भी एक एक करके आपको पूरा बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।